अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड करने लगा हूं। वो भी ये थोड़ी सी रिसर्च की थी। कुछ दोस्त यहाँ पे आए हैं, यानी कि यूरोप में आए हैं। तो बहुत ही मैंने यानी कि अपनी लाइफ में मेरे ख्याल में पहली बार ये बात सुनी थी, तो सोचा दोस्तों से शेयर करता हूँ। इसमें हो सकता है कई दोस्तों का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मसलन कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उन्होंने भी सवाल किए हैं कि जी सर, हमने कॉल की है, आपसे रब्ता करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, थोड़ा सा बिज़ी था, इसलिए माज़रत चाहता हूँ, कई दोस्तों से रब्ता नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल से फिर स्टार्ट है, सबसे रब्ता होगा। और जो नए इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सके तो ये वीडियो पूरी सुने, ये हो सकता है आपके काम आ जाए। बात ऐसी है कि अगर आदमी कोशिश करता है ना पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो वो डंकी की ज़्यादातर कोशिश करता है कि यार हम लोग किसी ना किसी तरीके यूरोप चले जाएं। अनलीगल रास्ते यानी कि इख्तियार करता है, और जो लीगल वे हैं उनको थोड़ा सा यानी कि दूर रखता है, उनको इतनी तरजीह नहीं देता। कई दोस्तों को कई बार यानी कि मेरे ख्याल में मेरी हर वीडियो में यही बात होती है कि जितने पैसे आप डंकी पे लगाते हैं ना, खुदा कसम उससे कम पैसों में आदमी यूरोप आ सकता है लीगल वीज़े पे। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर विजिट वीज़े की आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप आ सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं सीधे मुद्दे की बात यह है कि भाई मेरे पाकिस्तान से अगर हम लोग लुबनान का वीज़ा लेते हैं ना, अरब कंट्री है लुबनान, ठीक है ना, इसको लिबनान भी बोलते हैं, लुबनान भी बोलते हैं। ये सऊदी अरब से आगे यानी कि इसराइल के बिल्कुल साथ है। ये अरब कंट्री है, मुसलमान कंट्री है। इसके अंदर क्रिश्चियन भी हैं, यहूदी भी हैं, बहुत सारी यानी कि रिलीजन की लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप हैं तो पाकिस्तान से अगर आप लुबनान का वीज़ा लेते हैं ना, तो लुबनान का वीज़ा आपको मिलेगा टोटल 160 या 170 यानी कि डॉलर में मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट है। बिना किसी रिक्वायरमेंट के आपने ऑनलाइन गूगल पे चले जाएं, गूगल पे आप ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर 170 या 140, 120, 130, 110 इस कैटेगरी में उनके वीज़े हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप लोग सीधा लुबनान जाएं, ठीक हो गया मेरा भाई। अभी लुबनान में यानी कि करेंसी रेट से अब शुरू करूंगा कि करेंसी रेट उसका बहुत कम है। अगर वहाँ का 1000 हो ना, लुबनानी मेरा रियाल है, दरम है या वल्लाह अलम कुछ भी है, अगर 1000 वहाँ का हो ना, तो भाई मेरे वो पाकिस्तान के सिर्फ 18 रुपये बनेंगे। उनका 1000 और पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 18 रुपये बनेंगे। इसमें यह है कि उनकी जो सैलरी है वो लाखों में है, लाखों में उनकी सैलरी है। किसी की 15 लाख, किसी की 20 लाख, किसी की 40 लाख, किसी की 60 लाख, यानी कि ऐसे उनकी सैलरी है। अभी फ़ायदा ये है लोगों को, या यूरोप कैसे आ सकते हैं कि भाई मेरे, अगर आप लोग पाकिस्तान से लुबनान जाते हैं, आपको वीज़ा मिल जाएगा नॉर्मली 160 170 डॉलर का या यूरो का। यानी कि मैंने दोनों चीज़ें चेक की हुई है, ये गारंटी है। 110 से शुरू होकर 170 तक जाता है। उसके अंदर वर्क परमिट भी अगर आप इशू करते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। यानी कि आपने वीज़ा लेना है, आपको कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है, विदाउट कैटेगरी सिलेक्ट आप कैसे भी करके जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। इस बात की इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा गारंटी है कि पूरी तस्दीक कर चुका हूँ। अभी बात करते हैं मुद्दे की कि लुबनान से आप लोग साइप्रस जा सकते हैं। जैसे कि साइप्रस एक कंट्री है, समंदर के अंदर है वो कंट्री है। तुर्की के लोग भी वहाँ साइप्रस आते हैं। आधी जो साइप्रस कंट्री है वो तुर्की में है, आधी जो है वो ग्रीस में है। यानी कि उस कंट्री के ऊपर यानी कि उस साइप्रस में 2 कंट्री हुकूमत करती हैं। अगर देखा जाए तो आधी कंट्री जो है वो तुर्की को मिलती है, आधी ग्रीस को मिलती है, और दोनों कंट्रियों के झंडे लगे हुए हैं साइप्रस में। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कहीं से भी आप साइप्रस का वीज़ा लेते हैं तो कम से कम आपको 25 से 30 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। वो आपको वर्क परमिट भी देंगे, विजिट भी देंगे, यानी कि जो भी कैटेगरी हो। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो वो आपको यही बोलेगा कि भाई यहाँ से हम लोग आपको तुर्की भेज देते हैं, वहाँ से वैसे कोई 15 लाख भी ले लेगा, कोई 20 भी ले लेगा, कोई 12 भी ले लेगा। यानी कि ऐसे थोड़ी रिसर्च करके मैंने ये पूरी तफसील ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख और कम से कम 12 लाख में भी लोग आए हैं। अगर आप लुबनान जाते हैं तो लुबनान से टोटल
264 किलोमीटर है, ठीक है ना, 264 किलोमीटर है, ठीक है भाई। 264 किलोमीटर आपकी यानी कि फेरी का सफ़र है, समंदर का सफ़र है। आप सीधे लुबनान से फेरी पे आप लोग साइप्रस जा सकते हैं। साइप्रस जाके आप लोग यानी कि वहाँ जाके आपको काम मिल सकता है। इसकी ये नहीं है कि जी आप वहाँ जाएंगे तो आपको डिपोर्ट करेंगे। साइप्रस ने आज तक कभी भी किसी को डिपोर्ट नहीं किया, ना ही वो डिपोर्ट कर सकता है। अगर देखें कि आपने सिर्फ एंट्री करनी है पानी के रास्ते, ठीक है, ये नहीं कि आप लोग कश्ती में बैठ के तो चले जाएं, वहाँ से फेरी चलती है भाई, गारंटी है फेरी चलती है। आप ऑनलाइन फेरी की टिकट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप उसका रूट भी चेक कर सकते हैं, क्या क्या टाइम टेबल है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग साइप्रस आ जाते हैं तो भाई मेरे साइप्रस ये बात याद रखें कि कम अज़ कम आदमी महीने का 1 लाख सारे खर्चे निकाल के A to Z 1 लाख पाकिस्तान भेज सकता है। उसका फ़ायदा ये होगा कि भाई मेरे अगर आप साइप्रस में 6 महीने साल गुजार लेते हैं ना, तो वहाँ से भाई मेरे आप लोग रोमानिया को भी निकल सकते हैं, वहाँ से आप लोग भाई मेरे ग्रीस को भी जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग यानी कि यूरोप के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें ये होगा कि जो आदमी तुर्की जाता है फिर वहाँ से समंदर पार करता है, ठीक है, फिर वो आगे जाता है, फिर आगे कई कंट्रियाँ क्रॉस करके आता है, तो इन सब से बचने के लिए भी एक रास्ता लुबनान अच्छा है। दूसरा रास्ता ये है भाई मेरे कि लुबनान में आप लोगों को फेरी मिल सकती है। तीसरी वजह ये है कि भाई मेरे उसका वीज़ा इंतहाई सस्ता है यार, हद से ज़्यादा सस्ता है। सस्ता भी छोड़ो, ये फ्री वाली बात है कि अगर आप लोग फ्री की बात भी करें ना कि चलो यार 170-80 डॉलर हैं या 170-80 यूरो हैं, यूरो हो या डॉलर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा ये बात गारंटी है कि आपको एक सस्ता वीज़ा मिल जाएगा, आपको लुबनान से कोई निकालेगा नहीं। अगर कोई आदमी फॉर एग्जांपल कोई भी आदमी जो आदमी पैसे नहीं कमा सकता, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि यार वो यूरोप जा सके, तो वो भाई मेरे अपना अगर वो प्लम्बर का काम करता है तो प्लम्बिंग बहुत है, प्लम्बर का काम बहुत चलता है लुबनान में, मिस्त्रियों का काम यानी कि बहुत ज़्यादा है, टेलर का काम बहुत ज़्यादा है यार, शटरिंग कारपेंटर का काम बहुत ज़्यादा है, अगर कोई लकड़ी का काम जानता है तो लकड़ी फर्नीचर का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लुबनान में समझ लें कि दूसरा अरब है, जैसे कि दुबई में स्टार्टिंग था, सऊदी अरब में स्टार्टिंग था, इसी तरीके से सऊदी अरब में भी लोग आते हैं लुबनान के, दुबई में भी आते हैं, वो खुद दूसरी कंट्री में काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने यूरोप आना है तो आप लोग लुबनान जा सकते हैं। लुबनान का समझे फ्री वीज़ा है, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके काम करो 1 महीना 2 महीने 6 महीने, जब आपको लगे कि यार यहाँ से हम फेरी पे साइप्रस जा सकते तो आप फेरी पे चले जाओ। इसमें आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप कोशिश करोगे ना तो इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा आप लोग यूरोप पहुँच जाओगे। गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके समझ लो ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल में यार 3 लाख भी नहीं लगेंगे आपके। पहले रिसर्च कर लेना फिर आप कोई बात करना, ठीक है भाई मेरे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।